नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो साजिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। आज सबसे पहले बात पुतिन के खिलाफ 30 से ज्यादा देशों की साजिश की बात होगी। दुनिया को अब तक यही मालूम था कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को सिर्फ हथियार दे रहे हैं, लेकिन अब रूस ने बहुत बड़ा वीडियो सबूत पेश कर दिया है। इस वीडियो में दावा यह किया गया है कि यूक्रेन में नाटो के हथियार ही नहीं, उसके सैनिक भी रूस से सीधी जंग लड़ रहे हैं। क्या यूक्रेन की जंग में पुतिन की सेना के हाथों मारे गए 7 जवान ब्रिटेन के थे? क्या यूक्रेन के युद्ध में ब्रिटेन के सैनिकों के शामिल होने की बात 100% पक्की है? पहले यह दावा पेंटागन के लीक सीक्रेट दस्तावेजों से सामने आया और अब रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से खुद ब्रिटेन के अखबार द डेली मेल ने यह दावा कर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस दावे की पूरी हकीकत आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप पूर्वी यूक्रेन में रूस की आर्मी के नए कहर का किस्सा देखिए। बखमुत और खेरसौन के बाद अब एक बार फिर से खार्किव भी रूस के निशाने पर है, जहां शनिवार की देर रात एक साथ 5 मिसाइलें गिरी तो तबाही और बर्बादी से कोहराम मच गया। मिसाइलों की जद में आई इमारतें पल भर में धराशायी हो गईं। और फिर कुछ ऐसा मंजर सामने आया। रूस के हमले का दायरा बखमुत की हद को पार कर एक बार फिर से कई इलाकों तक फैल चुका है, जबकि यूक्रेन है कि उसका इकलौता मिशन किसी भी तरह से बखमुत पर दोबारा कब्जा जमाना है, जहां 80% से ज्यादा इलाके पर अब पुतिन की सेना काबिज हो चुकी है। कोई जमीन को फिर से हासिल करने के लिए यूक्रेन की सेना ने पलटवार तेज कर दिया है। सबूत के तौर पर खुद यूक्रेन की सेना ने ये वीडियो रिलीज किया है। दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना की 93वीं ब्रिगेड ने बखमुत में रूस के ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों पर बारूदी हमले के बाद ड्रोन कैमरे में आग के शोलों और धुएं के गुबार का ये मंजर कैद हुआ। यूक्रेन का ये दावा ठीक उसी दिन सामने आया जब रूस ने पश्चिमी बखमुत के 3 और जिलों पर कब्जे का दावा किया। रूस के मुताबिक यूक्रेन की सेना को अब सिर्फ पश्चिमी बखमुत तक ही समेट दिया गया है और जल्द ही इस हिस्से में पुतिन के सैनिकों की मौजूदगी कायम हो सकती है। रूस की सेना यूक्रेन के मुकाबले ताकतवर है, ये जेलेंस्की के जवान भी मांगते हैं। बावजूद इसके वो पीठ दिखाकर भागना मुनासिब नहीं समझते। Противник, який нас штурмує, він тут нормально підготовлений. Можливо, навіть там не так, як розказують, що штурмують там зеки, які тут стоять, і все решта, підрозділ, який знає, що він робить, і все. Тобто противника не потрібно недооцінювати. Бояться вони, тому що зараз більшість зброї, яка в нас є, зараз люди вже навчені, особливо там АГС, міномети. Люди настрілялися, вони можуть активно працювати і прицільно. बखमुत में जंग बहुत भीषण हो रही है, अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है, ये जेलेंस्की भी जानते हैं और उनके मददगार नाटो देश भी। इस बीच रूस ने एक ऐसा दावा किया है जिसने नाटो के 31 देशों में ही नहीं पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। रूस के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन की जंग में 7 ब्रिटिश लड़ाकों को मार गिराया है। सबूत के तौर पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया है। वीडियो ट्रेंच वॉर का है। रूस के दावे के मुताबिक इसी युद्ध में उसके सैनिकों ने ब्रिटेन के 7 लड़ाकों को ढेर कर दिया, जो कद काठी में उनसे 2 गुने बड़े थे।
इस जंग में शामिल रूस के सैनिकों के मुताबिक वो दुश्मन के करीब उस दिशा से पहुंचे जिसकी विरोधियों ने कल्पना तक नहीं की थी। दावे के मुताबिक रूस के सैनिक उलटते पलटते यूक्रेन की सेना के करीब पहुंचे और बिना वक्त गंवाए ग्रेनेड से हमला बोल दिया, जिसमें सारे के सारे दुश्मन मारे गए। पुतिन के सैनिकों की आंखें दुश्मन की लाशें देखकर फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके मुताबिक वो 7 ब्रिटिश लड़ाके थे। ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरों के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ रहे सैनिक भी भारी गोलीबारी करते दिखे। उनकी ट्रेंच यानी खाई से लगातार धमाके किए गए, लेकिन जब रूस की सेना ने ग्रेनेड से हमला किया तो फिर दुश्मन के कैंप के जवानों के चीथड़े उड़ गए। हालांकि ये दावा रूस का है और मारे गए लड़ाकों का ताल्लुक ब्रिटेन से था, इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आ सका है। रूस के दावे के उलट यूक्रेन ने जंग में हलाक जवानों के ब्रिटिश नागरिक होने से साफ इंकार किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी रूस के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। रूस अक्सर दावे करता है कि यूक्रेन की जंग में पश्चिमी देशों के सैनिक भी शामिल हैं। मॉस्को के मुताबिक उसकी जंग सिर्फ नाटो के हथियारों से नहीं है, बल्कि सीधी भिड़ंत नाटो के सैनिकों से है। वैसे ब्रिटेन के स्पेशल कमांडो रॉयल मरीज के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट मैगोवन ने बीते साल दिसंबर में बड़ा दावा किया था। उनके मुताबिक ब्रिटिश कमांडो को 2022 में 2 बार यूक्रेन में तैनात किया गया था। पहली बार कीव में ब्रिटिश दूतावास से लोगों को निकालने में और दूसरी बार यूक्रेन की अहम शख्सियतों की सुरक्षा में ब्रिटेन के कमांडो ही तैनात किए गए थे। रूस से युद्ध में यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने वाले बड़े देशों में ब्रिटेन का भी नाम है, लेकिन अब यूक्रेन की जंग में ब्रिटेन के सैनिकों की मौजूदगी और उन्हें मार गिराने का दावा कर रूस ने बड़ा धमाका किया है। इससे पहले पेंटागन के लीक दस्तावेजों में कुछ ऐसा ही दावा किया गया था। पेंटागन के लीक सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक यूक्रेन में 23 मार्च तक ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स के 50 जवान मौजूद थे। दावे के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से ब्रिटेन के अलावा लातविया के 17 जवान, फ्रांस के 15 जवान और अमेरिका के 14 जवान भी रूस से लड़ रहे थे। ऐसे में यह दावा सही है तो फिर यूक्रेन में ब्रिटेन के 7 लड़ाकों को रूस की तरफ से मारे जाने के दावे को कैसे झुटलाया जा सकता है। हालांकि अब की तरह तब भी पेंटागन के लीक दस्तावेजों के दावे को ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने खारिज किया था। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था, अमेरिका से लीक सूचनाएं सही नहीं है। इसे सच मानने से पहले लोगों को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इससे झूठी सूचना फैलने का खतरा है। बड़ी बात यह कि खुद अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लीक दस्तावेजों के कई हिस्सों को सही ठहराया है। ऐसे में सवाल ये कि यूक्रेन में नाटो देशों और खासकर ब्रिटेन के सैनिकों की मौजूदगी की बात झूठी कैसे हो सकती है। ब्रिटेन के कई मिलिट्री एक्सपर्ट भी यूक्रेन में ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल फोर्स, स्पेशल एयर सर्विस की मौजूदगी के दावे कर चुके हैं। यूक्रेन में स्पेशल एयर सर्विस के जवानों को भेजने के दावों के बाद ब्रिटेन की सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया गया। हालांकि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ऐसे दावों को खारिज करता रहा है, लेकिन इससे कौन इनकार कर सकता है कि काला सागर में रूस और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों की भिड़ंत होते होते बची थी। अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर के मुताबिक काला सागर के ऊपर ब्रिटेन के स्पाई विमान के पीछे रूस के लड़ाकू विमान पड़ गए थे। वो तो ऐन वक्त पर मिसाइल दगा दे गई, वरना रूस की मिसाइल ब्रिटेन के जासूसी विमान को खाक में ही बदलकर दम लेने वाली थी। गनीमत ये रही कि लड़ाकू विमान से फायर की गई मिसाइल तकनीकी खराबी से आधे रास्ते में ही गिर गई। अगर रूस की मिसाइल ने ब्रिटिश खुफिया प्लेन को मार गिराया होता तो आज युद्ध की तस्वीर कुछ और ही होती। रूस का सुखोई Su-27 काला सागर इलाके में नियमित गश्त कर रहा था। इस दौरान उसे ब्रिटिश वायुसेना का RC-135 रिवेट जॉइंट विमान नजर आया। दावे के मुताबिक ब्रिटेन के जासूसी विमान RC-135
रिवेट जॉइंट ने ब्रिटेन से यूक्रेन की सीमा के नजदीक काला सागर के ऊपर पहुंचा। उस वक्त RC-135 में ब्रिटिश वायुसेना के 30 ऑफिसर्स और टेक्नीशियन मौजूद थे। RC-135 रिवेट जॉइंट विमान को हवा में रेडिएशन के स्तर को मापने में महारत हासिल है। दावे के मुताबिक उस वक्त भी RC-135 यही काम कर रहा था। वो काला सागर इलाके में परमाणु गतिविधि का सुराग ढूंढने में लगा था। तभी गश्त लगा रहे रूस के सुखोई Su-27 की नजर में आ गया। अमेरिका की लीक हुई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक काला सागर के ऊपर गश्त लगा रहे रूस के लड़ाकू विमान को उसके कमांड सेंटर से ब्रिटिश खुफिया विमान को मार गिराने का आदेश दिया गया। इसके बाद रूस के Su-27 के पायलट ने ब्रिटिश RC-135 पर एक मिसाइल फायर कर दी। अमेरिका के लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक रूस के Su-27 पायलट को जमीन पर मौजूद एक रडार ऑपरेटर ने ब्रिटिश विमान के बारे में बताया था, लेकिन Su-27 विमान के पायलट ने उसका गलत मतलब निकाला। रूस के पायलट को लगा कि उसे ब्रिटिश विमान पर मिसाइल फायर करने की इजाजत है। इसके बाद रूस के पायलट ने ब्रिटिश जासूसी विमान पर निशाना साधा और एक मिसाइल फायर कर दी। गनीमत ये रही कि मिसाइल में खराबी आ गई और ब्रिटिश रूस का महायुद्ध टल गया। तब तो युद्ध टल गया, लेकिन अब जबकि रूस ने सीधे सीधे ब्रिटेन के 7 जवानों को यूक्रेन में ढेर करने का बड़ा दावा कर सनसनी मचा दी है, ऐसे में क्या अपने हथियारों को खुलेआम यूक्रेन भेजने वाले नाटो देश अब अपने जवानों को भी पुतिन की सेना के खिलाफ उतारने की हिम्मत दिखा पाएंगे? जवाब फिलहाल ना में ही होगा।